एक शांत दुनिया अचानक एक पागल अनडेड क्रीचर से खतरे में आ गई जो इंसानों की जान ले रहा था। ये भयानक ज़ॉम्बीज एक पावरफुल बॉस कॉर्प्स गॉड ने बुलाए थे। ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि वो केव से बाहर तक आ गए हैं। किंगडम को मजबूरन अपने नाइट्स भेजने पड़े ताकि वो फाइनल बॉस को मार सकें, लेकिन उनकी ताकत कम पड़ गई। वो कॉर्प्स गॉड को छू तक नहीं पाए। कॉर्प्स गॉड ने ज्यादा फाइट भी नहीं की थी, फिर भी कई लोगों के हाथ पैर कट गए। कुछ लोग तो छुरी पेट में न लगने से वही मर गए। कॉर्प्स गॉड को हराने के लिए चर्च ने अपना सीक्रेट वेपन भेजा, सागा। सागा एक रॉयल और पावरफुल एंट्री के साथ आया। जैसे ही कॉर्प्स गॉड ने उसे देखा, उसने डेडली बीम्स उस पर छोड़ी, लेकिन सगा ने इजीली अटैक को डिफ्लेक्ट किया और अपनी एक्सेलरेशन मैजिक से सीधा जायंट स्केलेटन के पास पहुंच गया। दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट शुरू हुई। सगा के पावरफुल सोर्ड स्लैशेस कॉर्प्स गॉड ने ब्लॉक किए और अपने स्ट्रॉन्ग अटैक से जवाब दिया। लड़ते हुए कॉर्प्स गॉड ने अपने सोल ऑर्ब से पूरी दुनिया के सोल्स को बुलाया और एक अनडेड ड्रैगन समन किया। ड्रैगन सीधा सागा पर अटैक करने गया, पर सागा ने थोड़ी मुश्किल के बाद उसे दो टुकड़े में काट दिया। जब सागा लाइफ और डेथ की लड़ाई लड़ रहा था, उसके टीममेट्स बस देख रहे थे। उन्होंने आपस में पूछा, क्या सागा कॉर्प्स गॉड से हार जाएगा? बॉस लगातार हीरो के अटैक से पीछे धाकेल रहा था, तो उसने डेस्परेशन में स्केलेटन्स की पूरी आर्मी बुला ली। फिर भी सागा के टीममेट्स ने उसे हेल्प नहीं की। उन्होंने बस उस पर भरोसा रखा। लादे के बीच सागा को अपना बचपन याद आया, जब उसके प्यारे लोग एक पगाल आदमी ने मार दिए थे। उस वक्त सागा को नाइट्स ने बचाया था। तब से उसने अपनी जिंदगी चर्च को समर्पित कर दी। उसके पास एक खास पावर थी, डीमन आई, जिससे वो बचपन से ही लोगों के सोल्स देख सकता था। ज्यादातर लोग जिन्हें ये शक्ति मिलती है, वो अपनी पूरी जिंदगी मंदिर के अंदर चुपकर बिता देते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कॉर्प्स गॉड अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बेचारी आत्माओं से खेलते हैं जैसे वो उनके खिलौने हो। सिर्फ सगा था जिसने इंसानियत के लिए खड़े होने का फैसला किया। लड़ाई पर वापस चलते हैं। सगा ने सोचा, इन अनंत स्केलेटन से लड़कर समय बर्बाद नहीं करना। उसने सीधा एक आग का गोला गुफा के छत पर छोड़ा और पत्थर टूट कर सीधा फाइनल बॉस पर गिर गए। कई बार पीछे धकेलने के बाद सगा ने अपने दुश्मन का असली रूप देख लिया। एक दिमाग जो एक लोहे के पिंजरे में बैंड था और उसके आसपास वो विशाल स्केलेटन का शरीर था। दोनों के पास एक जैसे डीमन आईज थे, पर सगा और कॉर्प्स गॉड का मृत्यु को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। कॉर्प्स गॉड के लिए दूसरों की आत्मा सिर्फ मनोरंजन का साधन थी, जबकि सागा के लिए वो जीवन की पवित्रता थी। दोनों ने अपने अंतिम हमले छोड़े। सूखा स्केलेटन एक अजीब सा मंत्र बोलकर ऐसी कला छोड़ा जैसी सगा ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अपने देश और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। सगा ने अपनी अंतिम ताकत से उस जादू को चीर कर निकाल गया। दोनों शक्तिशाली बलों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद एक जवान लड़का एक गाली में जागता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके गाले पर खून से भरा घाव था। वो हैरान रह गया जब उसने अपने सामने एक शानदार शहर देखा, रोशन, रंगीन और शांत। एक कॉप्स क्लीनअप टीम का लड़का उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि ये लड़का मर गया था। उसने तुरंत अपनी टीम को बताया कि रिपोर्ट कैंसिल करो, ये अभी जिंदा है। वो पुनर्जन्मा हुआ लड़का सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अजीब भाषा, ऐसे स्क्रीन जो बिना मैजिक के चल रही थी। सब कुछ उसके लिए विचित्र था, पर सबसे ज्यादा यूज ये दुनिया की शांति और बच्चों के मुस्कान ने छू लिया। यही तो था जो उसने अपनी पुरानी दुनिया में हमेशा चाहा था। तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ है। उसका दिमाग धीरे धीरे अपनी यादें लोड कर रहा था और यूसे याद आया कि इस नए जगह में उसका नाम शिनो यमाशिनो है। पुलिसमैन एम्बुलेंस बुलाने वाले थे ताकि उसके घाव का इलाज हो सके, पर तभी एक लड़की अचानक आई, एक ऑफिसर को लात मारी और शिनो को उठाकर भाग गई। दो आदमी, एक काले रंग का और एक स्मार्ट सा बंदा, सब देखते रहे पर बीच में नहीं आए। वो लड़की उसे एक सुन गाली में ले गई और अपना परिचय दिया, मेरा नाम मिसिकी है। तभी शिनो के दिमाग में एक पुरानी याद का टुकड़ा फ्लैश हुआ। उसे लगा जैसे मिसिकी उसकी पुरानी दोस्त हो इस नए संसार में। मिसिकी ने थोड़ा उलझन भरे अंदाज में कहा कि उसका दोस्त अभी जिंदा है। उसका चेहरा जब उसके सीने से लगा तो उसमें अभी भी गर्माहट थी, जैसे जिंदगी की एक छोटी सी आस बाकी हो। लेकिन मिसिकी ने फिर वही छुरी उठाई जिससे उसने पहले शिनो का गला काटा था, और उसने फिर से वही करने की कोशिश की। अब शिनो की यादें ज्यादा साफ हो चुकी थी, इसीलिए उसने तुरंत भागना बेहतर समझा ताकि वो दोबारा इस पगाल लड़की के हाथ से न मारा जाए। शिनो एक कोने में छुप गया, सोचने लगा कि अब क्या करे। यहाँ उसके पास कोई मैजिक नहीं था। अगर एक और घायल वार लग गया तो शायद वो हमेशा के लिए सो जाए। जब मिसिकी ने उसका छुपने का जगह ढूंढ ली तो शिनो ने एक जोर का जंप लगाया और बच गया। उसके छुपते ही मिसिकी के छुरे उसकी तरफ उड़े, पर यह देखकर मिसिकी और ज्यादा उत्साहित हो गई। शिनो का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। उसके पुराने रिफ्लेक्स अब काम नहीं कर रहे थे और अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया था। पर यह तो वही दुनिया थी जिसमें जीने का सपना उसने हमेशा देखा था, इसीलिए अभी उसके लिए मरना मुमकिन नहीं था। वो फिर से भागने लगा, पर इस बार एक छुरी उसकी रान में घुस गई। दाढ़ के बावजूद अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उसने छुरी खींच निकाली और उसी छुरी को मिस्की पर फेंक दिया।
फिर अपनी ताकत जोड़कर वहां से भाग गया। मिस्की, जो एक अनुभव से भारी हत्यारा थी, पहली बार ऐसे शिकार से दो चर हुई जो इतना मुश्किल निकला। शीनो एक कमरे में घुस गया जहां हर तरफ पुराने खून के दाग थे और वो पगल हत्यारा उसके पीछे आ गई। उसने एक और छुरी शीनो की टांग में घुसा दी जिससे वो जमीन पर गिर गया। मिस्की ने कहा, यह वही जगह है जहां इंसानों पर भयानक प्रयोग किए जाते थे, इसीलिए लोग इसे एग्जीक्यूशन एरिया कहते हैं। यहाँ के आसपास भटकती आत्माओं की कहानियों से सब लोग डरा करते थे। यहीं पर शीनो की डीमन आई जग गई। उसने सब कुछ देख लिया। यहाँ हुई हर बुराई, हर अत्याचार। डीमन आई उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, इसलिए चाहे वो कहीं भी चला जाए, ये शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी। मिस्की के जीवन के बारे में उसके शब्दों को सुनकर शीनो के अंदर गुस्सा उबाल पड़ा। उसने अपने अंदर से एक शैतानी हाथ बुलाया और उसी हाथ से मिस्की के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। लेकिन शीनो, या का लो पुराना कॉर्प्स गॉड, ये नहीं सोच पाया था कि इस नए संसार के लोग इतनी आसानी से मर जाएंगे। वो थोड़ा सन्नी रह गया जब उसने देखा कि जो लड़की अभी उससे मारने आई थी अब हिल भी नहीं रही थी। दुनिया जिसे एक विप्लव, एक विनाश का प्रतीक मानती थी, उसकी कहानी शुरू हुई थी जब वो पैदा हुआ था डीमन आइज के साथ। उसके परिवार ने उसे अपशगुन समझकर राज्य के जादूगरों को बेच दिया था। वो एक आत्माओं को बुलाने वाला जादूगर बना और अनेक युद्ध लड़ता रहा जब तक कि उसका शरीर तक करतूत नहीं गया। और जब राजा बर्बाद हुआ तब उसे आजादी मिली। लेकिन अनेक बेकार युद्धों से थक चुका शीनो अब सिर्फ एक शांत जीवन चाहता था, इसीलिए वो जंगल में जाकर अकेला रहने लगा। चैट जीपीटी सेड, कुछ बग है और एक लड़की अब भी उस कॉर्प्स गॉड के डरावने चेहरे को स्वीकार कर चुके थे। धीरे धीरे इंसान और उस सूख चुके स्केलेटोन के बीच कुछ एहसास पैदा हो रहे थे, लेकिन दुनिया ने उसे दोबारा कातिल बना दिया। चर्च ने मदद नहीं मांगी, बल्कि उसके साथ रहने वाले बच्चों को बीमारी फैलाने वाले कहकर ले गए। सब कुछ खोकर वो इंसान से एक आउटकास्ट बन गया जो सदियों तक नफरत का बोझ उठाता रहा। उसका छुपने का लेब्रिंथ उसके ही शक्ति से प्रभावित हो गया और एक अनडेड समुद्र में बदल गया। पर कॉर्प्स गॉड हमेशा एक शांत जिंदगी चाहता था। बहुत मुश्किल से नई जिंदगी पाकर वो बिना वजह मर नहीं सकता था। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस नए दुनिया के लोग इतने कमजोर होंगे। ये पगल लड़की दवा या हीलिंग मैजिक क्यों नहीं लाई? अब वो पुलिस को कैसे समझाए कि वो खुद विक्टिम है जब उसने अपनी दुश्मन के पेट में छेद कर दिया है? उससे ये भी नहीं पता था कि कोई उस पर नजर रखा हुआ है। जो आदमी उसे तब से देख रहा था जब से वो यहाँ आया था, यूजे लगा वो सपना देख रहा है। उसने अपनी बॉस कजिसा को वीडियो भेजकर सब रिपोर्ट कर दिया। मिस्की, जब वो छोटी थी, एक प्यारे परिवार के साथ रहती थी। एक दिन अचानक एक असासिन आया और उसके माँ बाप को 2 इंच छुरी के घाव दिए। उस ट्रॉमा के बाद मिस्की बिल्कुल पगाल हो गई और उसने उस असासिन को ढूंढ निकाला। बॉस कजिसा की प्रोटेक्शन में उसे मौका मिला उस कातिल को दाढ़ का असली मतलब समझाने का। बातिन करते हुए मिस्की ने उस असासिन के शरीर में कई कील ठोक दी। दाढ़ और उसके बेवकूफ़ी भरे सवालों ने असासिन को बेहोश कर दिया। उसने उसे एक और मौका दिया अपनी मोरालिटी को रेट करने का, पर वो जवाब भी नहीं दे पाया था कि एक डंडा सीधा उसके चेहरे पर लगा। तब से मिस्की हर टारगेट को एक ऐसी खौफनाक मुस्कान के साथ मारने लगी जिससे प्रोफेशनल्स भी डर जाते थे। अपने परिवार का बदला लेने के बाद बॉस कजीसा ने उसे एक नया मिशन दिया, एक जवान लड़के को मारना। मिस्की देखना चाहती थी कि उसमें अब भी इंसानियत बची है या नहीं, पर नतीजा वही रहा। वो पहले जैसे ही ठंडी और निर्दयी थी। यूं लगा अगर वो जिंदा रही तो एक दीन ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देगी।